गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम अब PYQs कर रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं 2020 टू 23 में। सेट ए में 16 है एंड सेट बी में 35 एंड 48 है। तो अभी हम ये 16 कर रहे हैं, नंबर 16। ठीक है, देखो ये PYQs में पहले मैं क्या कर रही हूँ, चैप्टर वाइज जा रही हूँ। तो मतलब सारे ये मॉडल PYQs आपके लास्ट 5 ईयर्स के तो हो ही जाएंगे, चैप्टर वाइज करेंगे तो। उसके बाद हम मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे और एक जो 23-24 का आया था वो हम क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, ताकि क्या आपको मतलब समझ में आए कि कैसे करना है, और वो हम टाइमलाइन के साथ करेंगे, वो जो करेंगे वो। ठीक है, तो चलिए। सो इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एंगल BAC इज़ 80 डिग्री। BAC 80 डिग्री है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये बाइसेक्टर है। ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, डेट मीन्स, और ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, डेट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू दिस, मतलब कि 1 इज़ इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए तो ट्राइंगल ABC में A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन B और C तो A इक्वल है, तो ये 80 है, तो B प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, टू बी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड B इज इक्वल टू वॉट 50 डिग्री। ठीक है, अब B पूरा क्या आया, 50 डिग्री आया, तो मतलब ये 25 हुआ, ये 25 डिग्री हुआ। ठीक है, मैं क्यों, क्योंकि देखिए एंगल MBC इज़ हाफ ऑफ एंगल ABC। ठीक है, तो मतलब हाफ इंटू 50, तो ये क्या हो गया, 25 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल BMC ले लो, मतलब ये जो ट्राइंगल है ना छोटा वाला, उसमें ले लो। उसमें B प्लस एम प्लस सी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। अब यहाँ तो ये भी 25 हुआ, ये भी 25 हुआ। ठीक है, तो B क्या है 25 प्लस M क्या है X, जो फाइंड करना है हमें, और ये 25 मतलब कि 180 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू वॉट 130 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये 35 सेट बी का, तो ये भी हम क्या ले रहे हैं, 35 कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर द गिवन ट्राइंगल्स फाइंड द करस्पॉन्डेंस इफ़ दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर वाला, ये और ये साइड देख लो क्या है। तो देखो ए बी है और डी ई है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर वाला ये और ये देख लो, तो ये क्या है, ए सी। 5 सेंटीमीटर मतलब ए सी होगा, और ये क्या है, ई एफ है। तो ये कहीं पे बैठ नहीं रहा, तो क्योंकि यहाँ पे भी ई और एफ आना चाहिए, तो हम 3 सेंटीमीटर वाला देख लेते हैं एक बार। 3 बी सी। ठीक है, और ये क्या है, डी एफ। डी एफ, तो ये जो ई डी है ना, उसकी जगह पे हम डी ई की जगह पे हम ई डी लिख देते हैं, और ये डी एफ है। क्यों हमने किया ये, क्योंकि डी ई जो है वो 4 सेंटीमीटर है और डी एफ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ए सी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, एंड ई एफ देखो 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सो क्या होगा, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एफ। तो ई डी एफ वाला क्या कहाँ है ये, सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, बहुत ही इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मैं यहाँ पे देखो डी एफ की जगह पे मैं एफ डी लिख सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत है तो। ठीक है, ए बी की जगह पे मैं बी ए लिख सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत है तो। ठीक है, बी सी की जगह पे मैं सी बी भी लिख सकती हूँ। ओके, read the following statements carefully and select the correct options. Statement 1 में if O is a point in the interior of a square ABC, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है, देखो ये स्क्वायर है ABCD। ठीक है, सो O इज़ अ पॉइंट इन इंटीरियर सच डेट OAB, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि सेंटर में है। देखो ये COD होगा,
ठीक है, और क्या बोल रहे हैं ये, तो ये देखो ये तीन क्या है, इक्वल है, तो मतलब एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो मतलब ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी 60 डिग्री है। अब देखो ये जो पूरा है ना वो 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब सी ओ डी को मुझे आइसोस्केलेस ट्राइंगल अगर प्रूव करना है तो कैसे करूँगी मैं। तो ये सी ओ और ओ डी, मतलब कि ये सी ओ और ओ डी दोनों जो ट्राइंगल में आते हैं, ठीक है, वो दो ट्राइंगल ले लो। तो अगर मैं ये ले लेती हूँ डेट डी ओ ए एंड बी ओ सी, ठीक है, तो ओ एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इंटरसेक्टिंग वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, फिर एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ठीक है, 30 डिग्री ईच। ओके, और ए डी इज इक्वल टू बी सी क्यू साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाई सिम्प्लिसिटी सी ओ इज इक्वल टू सी डी एंड हैंस इट इज़, मतलब कि स्टेटमेंट वन तो क्या हो गया भैया, ये ट्रू हो गया। स्टेटमेंट वन तो हमने प्रूव किया कि ये सही है। अब स्टेटमेंट आ रहा है टू, उसमें ट्राइंगल दिया हुआ है डी ई एफ। तो ये एक ट्राइंगल हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देखिए डी ई एफ, ई इज ट्वाइस ऑफ एफ, मतलब कि अगर ये एक्स है तो ये क्या हो गया, 2x। डी एम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई डी एफ डेट इंटरसेक्ट ई एफ एट एम, मतलब कि ये क्या है, दिस इज अ बाइसेक्टर, ठीक है, वो ई एफ को एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों क्या है, दिस बोथ आर इक्वल। तो डी एम इज इक्वल टू एम एफ, ये और ये दोनों इक्वल है, एंड द वैल्यू ऑफ ई डी एफ, EDF is 72 degree. Then the value of EDF is 72 degree. EDF मतलब कि ये पूरा 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 ट्राइंगल, ये पूरा EDF है। तो EDF 72 डिग्री ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ समझ में आ रही है। सपोज 72 डिग्री, तो हमें अब यहाँ पे क्या है, प्रूव करना है, ठीक है, EDF 72 है, वो प्रूव करना है, हमारे पास अभी इतना ही है। तो देखिए एक चीज़ मैं बोलती हूँ आपको, ये 1 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, बाइसेक्टर है, लेकिन ये जो ट्राइंगल है ना एम डी एफ में, ये दो साइड इक्वल है। देखो एम डी इज़ इक्वल टू एम एफ, मतलब कि डी इज़ इक्वल टू एफ हुआ, डी इज़ इक्वल टू एफ, तो मतलब ये भी क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, तो मतलब ये 2 हुआ, तो दिस इज़ एक्स, और ये भी क्या हो गया, ये भी एक्स हो गया, ठीक है। तो ई डी एफ इज़ वॉट, इट इज़ नथिंग बट 2x, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ई डी एफ, ई प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। तो ई क्या है, 2x है, डी क्या है, अगेन 2x, एक्स प्लस एक्स, और ये x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो ये तो 5 3 एंड 5 6, तो ये 36 डिग्री हुआ। सो एंगल ई डी एफ इज वॉट, एक्स प्लस एक्स, मतलब कि 72 डिग्री, एंड इट इज़ राइट, ठीक है। ई डी एफ क्या है, 72 डिग्री है, और वो राइट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स, तो वो तो गलत है, ठीक है। फिर वन इज़ फॉल्स एंड टू इज़ ट्रू, वो भी गलत है। बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, तो मतलब सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में सेट ए में 2 सम्स है और सेट बी में 3 है, मतलब मैक्सिमम सम्स है जो 21 22 में ट्राइंगल्स के चैप्टर में से आए थे, ठीक है।
अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 20 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस वन। ठीक है, देखो क्वेश्चन 20। इन गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब कि बी इज इक्वल टू सी, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। देन एंगल बी ए बी ओ इज टू एंगल ए सी ओ क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। कौन से, ए ओ बी एंड ए ओ सी। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो ऐसे, फाइन। ए ओ बी में तो देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है, फिर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ है, राइट। एंड एंगल ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन एंगल। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद मतलब सीपीसीटी से एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ हुआ, राइट। सो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एंगल ए बी ओ अपॉन एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 1/1। तो रेशियो क्या होगा, 1:1। सो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। इन गिवन फिगर ए इक्वल्स टू सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो ओ ई बी इज इक्वल टू ओ डी बी। Triangle ABD is congruent to triangle CBE। तो इसमें तो देखो जो जो दिया है ना पॉसिबिलिटी, वो सब आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कि ट्रू है कि फॉल्स है ऐसा। तो पहले हम ABD और ये दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं। तो देखो AB और B से, ABD और CBE में अगर हम देखेंगे तो AB इज इक्वल टू BC, वो तो दिया ही है। ठीक है, फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, वो भी दिया है। अब ओ ई बी इज इक्वल टू ओ डी बी। तो हाँ, यहाँ पे ये डाल दो ऐसे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, लेकिन ई और डी क्या है, मतलब मिड पॉइंट है या क्या है, वो कुछ पता नहीं है। मतलब उसके कुछ दिया नहीं है। एंड बी इज़ अ कॉमन पॉइंट, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मतलब ई इज इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, फिर ए ई ओ इज इक्वल टू सी डी ओ, ए ई ओ इज इक्वल टू सी डी ओ। तो ये ओ और ओ ये कॉमन, ये और ये ई और डी अभी हमने प्रूव किया, वो भी। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये भी है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑब्वियसली बचा क्या है, लास्ट वाला। तो मतलब लास्ट वाला नहीं ही होगा। ई बी डी इज इक्वल टू डी ओ ई। देखने में ही लग रहा है कि नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे प्रूव करने का, लेकिन कुछ बनता ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। डेट मीन्स 17 है। तो ये 17 वाला, इन द गिवन फिगर इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी आर बी ओ एंड सी ओ। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये भी थीटा, ये भी थीटा, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का फाइन करना है। ठीक है, वैल्यू। सो देखिए बी और सी का बाइसेक्टर है, लेकिन बी और सी इक्वल है ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ए बी सी
में अगर देखने जाओ तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 100 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2b इज इक्वल टू 80 डिग्री, b इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हुआ पूरा, तो ये 20 डिग्री और ये 20 डिग्री। ठीक है, अब बी ओ सी में देखो तो बी प्लस ओ प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। सो 20 प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू वॉट, राइट आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है मतलब दो साइड इक्वल है, with the sides 3, 4 and 5 units as shown in figure. A capital letter inside the triangle indicates the area of that triangle. Which one of the following options is true? ठीक है, तो देखो ये 4 है तो ये 4 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स है एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू वाला बीच में। ठीक है, जहाँ पे ये 3, 4, 5 पाइथागोरस है, ट्रिपलेट्स है। ओके, सो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे तो है ना, पहले तो एक्स वाई जेड का आप एरिया ही फाइंड कर लो। सो एक्स का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 5 ठीक है, वो हुआ 12.5। फिर y इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 तो 9/2 हुआ, तो विच इज़ नथिंग बट 4.5। ठीक है, फिर z इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 8 यूनिट्स। ठीक है, एंड w इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब x प्लस जेड मतलब 8 प्लस दिस मतलब 20.5 हुआ ये। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 20.5 हुआ और ये y प्लस डब्ल्यू क्या है, y प्लस डब्ल्यू 4.5 प्लस 6 मतलब ये 10.5 विच इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब w प्लस 6 प्लस दिस तो मतलब ये 18.5 हुआ विच इज़ नॉट इक्वल टू z, विच इज़ नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, y प्लस z क्या है 12.5। ठीक है, विच इज़ नेक्स्ट क्या है, x इज़ 12.5 y प्लस। अब देखिए लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 5 सेंटीमीटर 12 एंड तो 5, 12 एंड 13 क्या है, इट इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट है। अब मतलब कि 13 इज योर हाइपोटेनियस और 12 और 5 तो कहीं पे होगा। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन कि 13 के ऑपोजिट से जो परपेंडिकुलर आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसका आप फाइंड करिए। तो मतलब ये परपेंडिकुलर मतलब कि ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एच। यहाँ पे एच ले लो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 5 इंटू 12 ए बी सी का क्या होगा, सो मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने फाइंड कर दिया है जो 30 है, हाफ इंटू वन साइड क्या है 13 है इंटू एच। सो एच इज इक्वल टू 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 13 विच इज इक्वल टू 60/13 सेंटीमीटर है, आ रहा है, यस। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो अब पी वाई क्यूज 2021 का ले रहे हैं, उसमें सेट ए में 18 है। सो 18 कर रहे हैं। सो इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन एक्स एंड वाई आर व्हाट। तो देखिए अगर मैं पी आर ट्रांसवर्जल लेती हूँ, मतलब कि अगर ये ट्रांसवर्जल है, पी आर इज़ अ ट्रांसवर्जल, ठीक है,
तो मतलब दिस 127 इज इक्वल टू 50 प्लस वाई हो जाएगा, राइट. सो 127 इज इक्वल टू 50 प्लस वाई. सो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50. तो ये 7 होगा, ये 12, 77 डिग्री होगा. सो y इज इक्वल टू, मतलब तो ऑप्शन बी ही आ रहा है अभी तो 77 डिग्री. लेकिन फिर भी हम एक बार x फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो x फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं. अगर आप ये फाइंड कर लो तो ये दोनों प्लस, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे प्लस y करके. या तो फिर ये 127 डिग्री है ना, तो ये 180 माइनस 127 तो क्या होगा, 3, 7 माइनस 2 इज़ 5, तो ये 53 हो गया. ठीक है. सो 180 डिग्री माइनस 77 माइनस 53. सो 180 डिग्री माइनस ये 0, 8 और 5 13, सो 50 डिग्री. ठीक है, हो गया. x इज़ वॉट 50 डिग्री एंड y 77 डिग्री. ठीक है, ये इजी है, ये एनसीईआरटी का सम है. एनसीईआरटी में भी ये सेम टू सेम सम है. अब देखिए इन गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू बी डी सी. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी डी इज टू ए सी डी. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए बी डी और ए सी डी दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, उनका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, ए बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी. सो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये इक्वल हो गया. सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी. सो एंगल ए बी डी अपॉन एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/1. सो 1:1 इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो अब 27 वाला कर रहे हैं सेट बी का. In given figure AX is and BY are the line segments such that AX is parallel to BY. Which of the options is correct? ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि AP और PB दोनों इक्वल नहीं है. AP और PB इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ठीक है, तो AP इज इक्वल टू PB. यहाँ पे ना ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैं ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करती हूँ तो ये तो इक्वल ही है. लेकिन यहाँ पे अब ऑप्शन दिया है ना, तो हमें डायरेक्ट देखना है कि जो दिया है क्या वो सही है. तो क्या ए पी इज इक्वल टू पी बी है, वो दिया ही नहीं है. ठीक है, दिया क्या है आपको, एक्स पी इज इक्वल टू पी वाई. ठीक है, मतलब अगर एक्स पी ए होता और वाई पी बी होता ना, तो वो हो जाता. ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर. एक्स वाई एंड जेड हमें फाइंड करना है. तो देखो ये 1, 2 और 3 लीनियर पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं. सो 25 प्लस 125 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री. सो 180 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री ओके. तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये क्या होगा 150 डिग्री, तो ये क्या होगा 30 डिग्री. ठीक है, 30 डिग्री वाले हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, तो हम अभी पहले y फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो x फाइंड करते हैं पहले. ओके, तो ये 30 डिग्री आया. अब देखो, अब मैं अगर ये ट्राइंगल लेती हूँ, दिस ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि देखो पैरेलल कहीं पे दिया हुआ नहीं है. ओके फाइन. सो ये अगर ट्राइंगल लेती हूँ तो दिस, ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, राइट. तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. ठीक है, मतलब 130 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस 30 डिग्री. सो y इज इक्वल टू वॉट 100 डिग्री. तो ये ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. लेकिन फिर भी हम ये z फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, अब ये देखा z में भी ये ट्राइंगल मैं लेती हूँ x के लिए, सॉरी ये वाला. ठीक है, और y क्या आया, y है
100, दिस इज़ 100, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्सटर्नल जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, राइट। सो 100 इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री, so x is equal to what, 75 degree, and hence the option B is a correct option. ओके मतलब यहाँ पे ट्राइंगल्स की एक्सटर्नल एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ओके तो मतलब देखो आपके पूरे, अगर आप देखोगे तो पूरे चैप्टर में ऐसा कहीं भी यूज़ नहीं किया, लेकिन आईएमएम में है, मतलब उसके पहले के सारे कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।